Good morning students. We were going through chapter number 2, Principles of Management. सबसे पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है. ठीक है, प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स, प्रिंसिपल्स वैल्यू, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस में क्या डिफरेंस होता है, वो सारी चीज़ें अपन डिस्कस कर चुके हैं. फिर अपन डिस्कस कर चुके हैं हेनरी फेयोल के बारे में. इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट लिटिल बिट अबाउट F.W. टेलर, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर. ठीक है, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर जो है, सबसे पहली चीज़ ध्यान रखना, ही इज़ नॉन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. इनको कहा जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. दो तीन छोटे छोटे क्वेश्चंस जो बनते हैं बेटा. पहला, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो किसको कहा जाएगा? फ्रेडरिक विंस्लो टेलर. दूसरा, ही स्टार्टेड हिज करियर एज ए स्मॉल अप्रेंटिसशिप इन ए स्मॉल मशीन शॉप. एक छोटी सी मशीन शॉप में इन्होंने अप्रेंटिसशिप क्या था, अपने ट्रेनिंग के मेथड्स में पढ़ा था कि एक हेल्पर जो है अप्रेंटिस कहलाता है, तो इन्होंने उसके रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी. ठीक है, इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, साइंटिफिक प्रिंसिपल एंड साइंटिफिक टेक्निक्स. इनका जो वर्क है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड साइंटिफिक टेक्निक के रूप में. फ्रेडरिक विंस्लो टेलर जो है वो एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे. जैसे F.W. टेलर जो है, हेनरी फेयोल जो है वो क्या था, एक जो है फ्रेंच कोल माइन इंजीनियर था. वैसे ये क्या है, अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे. ठीक है, जिन्होंने एफिशिएंसी के इम्प्रूवमेंट पे ज़्यादा फोकस किया. किस पे फोकस किया कि किस तरीके से एफिशिएंसी इंक्रीज की जाए, और इन्होंने जो है वो कंपनी के शॉप फ्लोर लेवल यानी सबसे नीचे के लेवल पे किस तरीके से एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए वर्क किया जाए, उस पे ज़्यादा अपना वर्क क्या किया, फोकस किया. 4 पॉइंट यहाँ ध्यान रखने. फ्रेडरिक विंस्लो टेलर जो है वो एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे, जिनका मेन फोकस था इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी को इंक्रीज करने पर. ठीक है, इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एज ए अप्रेंटिस इन ए स्मॉल मशीन शॉप की है. इनको वर्क को दो पार्ट में अपन समझेंगे, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड साइंटिफिक टेक्निक्स के रूप में. ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि ये लोअर लेवल तक किसको लेके गए, मैनेजमेंट को, कि मैनेजमेंट जो है उसको किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए फ्रॉम द लोवेस्ट लेवल. ठीक है, लोअर लेवल पे. अब अपन बात करेंगे बेटा इस वीडियो में प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में. प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पहले इन्होंने दिया बेटा, जो दिया था इन्होंने, वो है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. साइंस नॉट रूल ऑफ थंब पहला जो इन्होंने दिया बेटा, वो दिया साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. ये क्या दिया, सबसे पहले इसको समझना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूल ऑफ थंब. In earlier days of industrial revolution, the absence of established theory of for factory organization, जो इंडस्ट्रियल बिगनिंग था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का, उस समय पे कोई एक फिक्स थ्योरी नहीं थी किसके लिए, फैक्ट्री मैनेजमेंट के लिए. तो जो फैक्ट्री ऑनर है या फैक्ट्री मैनेजमेंट है वो अपने हिसाब से डिसीजन लेता था, अपनी सोच के हिसाब से काम करता था, तो वो कहलाता था रूल ऑफ थंब. वापस सुनना, समझना क्या कहना चाह रहे हैं. इन द अर्ली डेज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, in the absence of established theory of factory organization, factory owner or manager relied on personal judgment in attending the problem they confronted. This is referred as rule of thumb. कि भैया जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बिगिन हुआ तो उस समय कोई एस्टैब्लिश थ्योरी तो थी नहीं, तो जो फैक्ट्री मैनेजर हैं, या अगर हम बात करें कि जो ऑनर्स हैं, उनके सामने कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो वो अपने हिसाब से उन प्रॉब्लम से डील करते थे, और अपने हिसाब से डील करते थे क्योंकि कोई सेट ऑफ पैटर्न नहीं था. तो उनका जो तरीका है वो क्या कहलाता था, रूल ऑफ थंब. व्हाट डू यू मीन बाय रूल ऑफ थंब? तो इन अर्लियर डेज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन देयर वाज ए नो फिक्स्ड थ्योरी ऑफ, ठीक है, कोई फिक्स थ्योरी नहीं थी. तो जो फैक्ट्री ऑनर या मैनेजर्स हैं वो अपने हिसाब से काम करते थे, कोई भी समस्या आई तो अपने हिसाब से उसको सॉल्व करते थे. तो उनका जो सॉल्व करने का तरीका था वो क्या कहलाता था, रूल ऑफ थंब. क्या कहलाता था, रूल ऑफ थंब. अब टेलर जो है, उनका ये सोच था कि किसी भी समस्या या प्रॉब्लम को फेस करने का बेस्ट मेथड सिर्फ एक हो सकता है.
तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब उन्होंने ये कहा कि कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसका बेस्ट मेथड क्योंकि एक ही हो सकता है, तो मैनेजमेंट को जो भी प्रॉब्लम्स है उनके क्या तरीके, क्या कैसे उनको फेस करना है, दे मस्ट आइडेंटिफाई द वेरियस मेथड्स एंड should select the best method to solve that. आगे देखो क्या है, Taylor believed that there are only one best method of maximizing efficiency. That method can be developed through study and analysis. The method so developed should substitute the rule of thumb throughout the organization. इन्होंने कहा कि भैया बेस्ट मेथड सिर्फ एक ही हो सकता है जिसको स्टडी और एनालाइज के थ्रू क्या किया जा सकता है, डेवलप। तो उसको स्टडी के थ्रू और एनालिसिस के थ्रू डेवलप किया जाना चाहिए और वो रिप्लेस करना चाहिए किसको, रूल ऑफ थंब को। तो दैट इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। अगेन इसको समझना, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब क्या कहता है बेटा? रूल ऑफ थंब क्या है कि इन अर्लियर डेज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन देयर वाज नो फिक्स्ड सेट ऑफ थ्योरीज। तो जो भी प्रॉब्लम है, समस्या है, आती थी मैनेजमेंट या ओनर के सामने, तो वो अपने तरीके से उसको डील करते थे और हर जने का तरीका अलग था। तो वो क्या कहलाता था, रूल ऑफ थंब। टेलर जो है उनका ऐसा बिलीव था, ऐसा सोचना था कि बेस्ट मेथड सिर्फ एक ही हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि इंस्टीड ऑफ डिफरेंट मेथड्स, जो डिफरेंट मेथड्स हैं उनकी बजाय पे देयर मस्ट बी ए स्टडी एंड एनालाइज, और उसके बेस पे एक बेस्ट मेथड सेलेक्ट किया जाना चाहिए और उसको वो मेथड जो है वो रिप्लेस करेगा किसको, रूल ऑफ थंब को। तो दैट इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इज इट क्लियर? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब अल्टीमेटली फोकस ऑन इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी। ठीक है। सेकंड इन्होंने दिया हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड इन्होंने क्या कहा बेटा? Taylor emphasized on complete harmony between the management and worker. ऑर्गेनाइजेशन में दो पार्ट हो गए, एक तरफ हो गए वर्कर और एक तरफ हो गए मैनेजमेंट वाला पार्ट। तो हेनरी फ्योल जो है, ठीक है, जैसे वो कहता था वैसे ही टेलर ने कहा देयर शुड बी अ कंप्लीट हार्मनी बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट। बोथ शुड रियलाइज दैट बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर ईच अदर। एफ.डब्ल्यू. टेलर का ऐसा मानना था कि भैया ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट और वर्कर है उन दोनों को ये समझ में आना चाहिए कि दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी है। हार्मनी मतलब दोनों के बीच में अच्छे संबंध होने चाहिए, ना कि लड़ाई झगड़ा होना चाहिए। अंडरस्टैंड अगेन, he emphasized that there should be a complete harmony between the management and worker. Both should realize that each one is important. To achieve the state, Taylor called for the complete mental revolution. मेंटल रिवोल्यूशन यानी दोनों के माइंड सेट में चेंज। दोनों को ये समझना होगा कि दोनों एक दूसरों के लिए ज़रूरी है। और ये कैसे होगा कि भैया मैनेजमेंट को जो भी प्रॉफिट है वो शेयर करना चाहिए वर्कर के साथ, और वर्कर्स को अपने 100% एफर्ट्स देने चाहिए किसमें, वर्क करने में, क्योंकि दोनों की प्रॉस्पेरिटी जो है वो डिपेंड करती है एक दूसरे के ऊपर। दोनों की प्रॉस्पेरिटी एक दूसरे पे डिपेंड, मतलब कि अगर वर्कर प्रॉस्परस होंगे तो वो अच्छे से काम करेंगे तो उससे मैनेजमेंट का भी फ़ायदा है, ऑर्गेनाइजेशन का भी फ़ायदा है, और ऑर्गेनाइजेशन अगर फ़ायदे में है तो अल्टीमेटली उससे वर्कर का भी फ़ायदा होगा। तो हार्मनी डॉट डिस्कॉर्ड क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू F.W. टेलर देयर शुड बी अ मेंटल रिवोल्यूशन। क्या है कि वर्कर एंड मैनेजमेंट के बीच में एक अच्छे संबंध होना ज़रूरी है। दोनों को एक दूसरे की इंपॉर्टेंस समझना ज़रूरी है कि दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं, दोनों की प्रॉस्पेरिटी एक दूसरे पर डिपेंड करती है, दोनों को मिलजुल कर काम करना है, वही हमारे लिए है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ठीक है। उसके बाद है बेटा थर्ड, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ये भी दिस प्रिंसिपल इज एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ये जो प्रिंसिपल है वो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड प्रिंसिपल का एक्सटेंशन है। देयर शुड बी ए कंप्लीट कॉपरेशन बिटवीन द लेबर एंड मैनेजमेंट इंस्टीड ऑफ इंडिविजुअलिज्म। ठीक है। दिस प्रिंसिपल इज एन एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी डॉट डिस्कॉर्ड। कॉम्पिटिशन शुड बी रिप्लेस्ड विद कॉपरेशन। बोथ शुड रियलाइज दैट दे नीड ईच अदर। ठीक है। मैनेजमेंट वो उसी से रिलेटेड हो गया हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड को, कि भैया इन दोनों के बीच में कंपटीशन नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, कॉपरेशन होना चाहिए। दोनों को मिलजुल कर काम करना है, किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन के बेटरमेंट के लिए। वापस सुनना क्या कह रहे हैं, देयर शुड बी ए कंप्लीट कॉपरेशन बिटवीन द लेबर एंड द मैनेजमेंट
इंस्टीट ऑफ इंडिविजुअलिज्म, ठीक है। This principle is an extension of principle of harmony not discord. Competition should be replaced by cooperation. Both should realize that they need each other. According to Taylor, there should be an almost equal division of work and responsibility between work and management. ये लाइन ध्यान रखना कि there should be a equal division of work and, ठीक है, equal division of किसका, जो वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका इक्वल डिवीजन होना चाहिए वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में। ये कौन सा प्रिंसिपल कहता है? कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ठीक है। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द थ्योरी दैट देयर शुड बी ए इक्वल डिवीजन ऑफ, इक्वल डिवीजन होना चाहिए किसका बेटा? वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी का। फोर्थ वन है बेटा development of each and every individual, development of each and every individual, development of each and every individual to his greatest extent, person to his or his greatest efficiency and prosperity. Industrial efficiency depend to a large extent on personal competence, ठीक है। जो इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम या लार्ज स्केल पे डिपेंड करती है इंडिविजुअल एफिशिएंसी, वर्कर की एफिशिएंसी पे। तो FW टेलर है, उन्होंने कहा कि वर्कर्स के डेवलपमेंट पे ऑर्गेनाइजेशंस को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर वर्कर्स एफिशिएंट होंगे, वर्कर्स स्किलफुल होंगे, तो अल्टीमेटली इट विल प्रोवाइड द बेनिफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहा सुनो, पर्सन टू क्या कहा इन्होंने? इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डिपेंड टू ए लार्ज एक्सटेंट ऑन पर्सनल कॉम्पिटेंसी. As such, scientific management also stood for worker development. Worker training was essential also to learn the best method developed as a consequence of scientific approach. कि इन्होंने ये कहा कि भैया ऑर्गेनाइजेशन को वर्कर ट्रेनिंग पे फोकस करना चाहिए ताकि उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जाए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को भी फ़ायदा मिल सके। अगेन सुनना बेटा, FW टेलर 4 प्रिंसिपल, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब क्या कहता है कि जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू हुआ तो देयर वाज नॉट ए सेट पैटर्न, तो हर जने का, मैनेजर का, फैक्ट्री ओनर का तरीका प्रॉब्लम को फेस करने का अलग अलग था। दैट इज़ नॉन एज रूल ऑफ थंब। बट FW टेलर कहते हैं कि भैया बेस्ट मेथड सिर्फ एक ही हो सकता है, तो जो भी सिचुएशन है उनको स्टडी और एनालाइज किया जाना चाहिए और बेस्ट मेथड सेलेक्ट कर कर उसको रिप्लेस करना चाहिए, किसको? रूल ऑफ थंब को, यानी रूल ऑफ थंब की जगह उस मेथड को अप्लाई करना चाहिए। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, देयर शुड बी ए कंप्लीट हार्मनी बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट. Both should realize that each one is important for other person. Cooperation not individualism. क्या था? This principle is extension of principle of harmony not discord. ठीक है। Both should realize, क्या यहाँ पे है, क्या ध्यान रखना है बेटा, कि जो कंपटीशन है वो रिप्लेस करेगा किसको? जो है cooperation must replace the competition among them. And यहाँ पे क्या ध्यान रखना है? There should be a equal division of work and responsibility, और development of each and every individual to greatest of his extent, के मतलब जो जिस काम में एक्सपर्ट है उसके डेवलपमेंट पे उतना ही क्या किया जाना चाहिए? फोकस। मैनेजमेंट को ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वर्कर्स एफिशिएंसी को क्या किया जा सके? इंक्रीज किया जा सके। तो दीज आर द प्रिंसिपल्स प्रोवाइडेड बाय FW टेलर. इज इट क्लियर? इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, जिसमें अपन बात करेंगे टाइम स्टडी, मैथड स्टडी, मोशन स्टडी एंड ऑल दैट. इज इट क्लियर? थैंक यू एवरीबॉडी.